कार्रवाई का आगाज़ क़िरात कलम पाक के लिए मैं हाफिज़ अबू ज़र साहब से गुजारिश करूँगा कि वो आएँ और क़िरात कलम पाक के आस्ते القرآن خلق الإنسان علم أعوذ بالله من الشيطان तमाम सामाइन से गुजारिश है तिलावत कुरान पाक की अहमियत में पैर से चप्पल ताहिर रज़ा सीनियर मजलिस क़ायद से गुजारिश है कि वो भी दाइश पर तशरीफ लाएँ। क़ायद से गुजारिश है कि वो सही नसीब पर तशरीफ लाएँ। सुभान अल्लाह। ये थे हाफिज़ साहब जो क़िरात कलाम पाक जनाब मुजीब शेख साहब सीनियर मजलिस से गुजारिश है कि यहाँ स्टेज पर तशरीफ लाएँ। आफरीदी सलीम वहाद कुरैशी साहब और जनाब मुज़म्मिल महियुद्दीन साहब काउंसलर मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन शाह साहब भुट्टो की तशरीफ शान तशरीफ फरमाएँ। जनाब हसीब भाई आखिर वहाँ और जनाब अब्दुल रशीद मुश्ताक साहब काउंसलर व डिप्टी फ्लोर लीडर मजलिस इंशाअल्लाह सिर्फ 5 से 10 मिनट के अंदर ये हमारा जो प्रोग्राम होगा वो इख्तिताम होगा। मैं तमाम से ख्वाहिश करूँगा इत्मीनान से रहें। इंशाअल्लाह उसके बाद पान का मामूल इंतजाम किया गया है। और मैं जनाब हसीब भाई से गुजारिश करूँगा, हसीब भाई आप उनसे गुजारिश है तो आएँ और जनाब जनाब इलियास साहब की गुलगोशी हकीम साहब कहें। अब्दुल मारूफ शेख साहब से गुजारिश है स्टेज पर तशरीफ लाएं। जनाब सैयद जमील अहमद साहब सीनियर मजलिस की गुलगोश और शानतोशी शोहद कर रहे हैं। मोहम्मद अब्दुल अजीज सैयद अकील सैयद नसीर साहब
माजिद देवपुरी साहब की भी दिलकशी और शालकशी की जाएगी। माजिद भाई तमाम मजलिस फायदीन की दिलकशी और शालकशी हो रही है। जनाब ताहिर साहब सीनियर मजलिस बच्चे मुकम्मल होने के बाद जो आज का अहम शमूलियत का प्रोग्राम है वो इंशाल्लाह जनाब इफ्तिखार साहब, जनाब हसन अल कसरी साहब, जल्दी पीछे जाके फोन नहीं कर दो बिल्कुल सी भाई ये देखो ओके मोहम्मद तकी जल्दी आइए। मोहम्मद गयास, मुबारकबाद सदू भाई को मलेश की शुमारियत मुबारक मुबारक। का सिलसिला खत्म होता है और मजलिस में शामिल होने वाले जो हमारे वार्ड नंबर 25 के 25 साल पर होंगे। अशरफ, मोहम्मद अशरफ बहुत ही हरगियाती और मजलिस से पुराने कायद हैं। फोटो अच्छी करता है मोहम्मद शोएब, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद मुन्ना भाई, आफरीदी सलीम, फरीद नाइस फरीद भाई हुआ है, मोहम्मद इमरान, जो भी मोहम्मद जबीउल्लाह बेग साहब से गुजारिश है कि यहाँ ऊपर तशरीफ लाएं। बारी साहब, मोहम्मद अब्दुल बारी साहब, यहाँ पर ऊपर स्टेज पर तशरीफ लाएं। तो आप यहाँ के लोगों से मिल सकते हैं। जब तक आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं होगा आपके हक़ राय इस्तेमाल करने का मौका नहीं मिलेगा। अब आने वाले दिनों में NRC का बहुत बड़ा मसला हमारे सामने आने वाला है, इसलिए आपका सरकारी रिकॉर्ड में नाम रहना ज़रूरी है। इसलिए वोटर लिस्ट को आप सिर्फ लीडरों की चुनने के लिए नहीं बल्कि आपने वजूद के लिए भी ज़रूरी समझकर वोटर लिस्ट को मजबूत करने का काम नाम शामिल करवाइए। और आधार कार्ड को अगर 10 साल हो गए तो उसको रिन्यू करवाइए और सरकारी रिकॉर्ड में अपने नाम को तस्दीक फरमाइए ताकि आने वाले इंतखाबात में मजलिसी कामयाबी के साथ साथ आपकी शहरियत पर भी आया हुआ बुरा साया ढल जाए और हम सब अच्छे शहरी की तरह इस मुल्क की तरक्की में हिस्सा लें। वार्ड नंबर 25 के जनाब मोहम्मद सज्जू साहब और उनके तमाम टीम ने मजलिस में शमूलियत इख्तियार की है और ये इरादा किया है कि इंशाअल्लाह न सिर्फ 25 नंबर बल्कि उसके आजू बाजू के तमाम वार्डों में मजलिस को मजबूत करेंगे और तमाम मिलजुल कर काम कर कर आगे के आने वाले जो इलेक्शंस है काउंसलर के उसमें मजलिस को एक बाहरी अक्सरियत से जिताएंगे इंशाअल्लाह। हमने भी उनसे ये कहा है कि जब तक मजलिस में रहें आप हमेशा मजलिस में क़ायम रख के काम करें और मजलिस को जिताकर तो अपने आप को मजलिस से वाबस्ता रखें और मजलिस की खिदमत
जब पब्लिक की जो खिदमत है वो मजलिस का काम है, मजलिस का काम ही उसका पहचान है। इसी तरीके से आप अपने तमाम रुफ़ा जो आज मजलिस में शमूलियत इख्तियार करे हैं उन सबको लेकर घर घर जाकर मजलिस का नाम और वहाँ पर अपनी खिदमत का अंजाम देते हुए मजलिस का नाम रोशन करें और जो है आगे के लिए मजलिस की एक ताकत बनाएं और तमाम अपने महल्ले के तमाम बुज़ुर्गों, बच्चों, नौजवान और जो भी औरतें हैं उन तमाम से मिलजुल कर रहकर काम कर कर उन सब की खिदमत कर कर मजलिस को कामयाब बनाने की यानी महबूब नगर में HB गार्डन में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वार्ड नंबर 25 के नौजवान शामिल हुए हैं और मैं सज्जू और उनकी टीम को मुबारकबाद देता हूं, क्योंकि एक ऐसी जमात है, हर एक की जमात है, तेलुगु देशम कम्मों की जमात है, कांग्रेस रेड्डियों की जमात है और आला ज़ात वालों की BJP जमात है। अगर किसी की नहीं है तो मुसलमानों की जमात नहीं है। ऐसे में नौजवान आज बढ़ चढ़कर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शामिल हो रहे हैं और एक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक मुसलमानों की आवाज़ है, दलितों की आवाज़ है, बिछड़ों की आवाज़ है, आदिवासियों की आवाज़ है। ये जो है जहाँ भी किसी पर जुल्म और ज़्यादती होती है तो सबसे पहले आवाज़ उठाती है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। आप देखिए STs का मामला पार्लियामेंट में आया तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आवाज़ उठाई। इसी तरीके से हर मुसलमानों के मसाइल पर आवाज़ उठाती है और जो है महबूब नगर के अंदर जो भी मसाइल पैदा होते हैं, चाहे जानवरों के मसाइल हो, चाहे दरगाहों के मसाइल हो, चाहे ख़बरस्तान के मसाइल हो, और तमाम मसाइल को हल करती है और नुमाइंदगी करके हल करती है। जब भी कहीं नौजवान के ऊपर केसेस बुक होते हैं तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उनको अदालत से फ्री छुड़ाती है और जो है पुलिस स्टेशनों में जो मुलविस होते हैं उनको नौजवानों को रिहाई कराने में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आगे रहती है। बेखुसूर मुसलमानों के साथ हर वक्त मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आगे रहती है। इसलिए मैं तमाम महबूब नगर के मुसलमानों से और SC STs से और आदिवासियों से मैं ख्वाहिश करता हूं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन शामिल हुए। आज एक ऐसी जमात है, सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सिवाय कोई ऐसी जमात नहीं है। ये मुसलमानों की मताए अज़ीज़ जमात है। लिहाजा मैं नौजवानों से, ख़वातीन से, बुज़ुर्गों से ख्वाहिश करता हूँ कि बढ़ चढ़ कर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन शामिल हुई। अब आने वाले बल्दिया इंतखाबात में तमाम पार्टियों का आपने वोट दिया है कि आपने MLA इलेक्शन में और BJP इलेक्शन में कांग्रेस और TRS को वोट दिया है, BJP को वोट दिया है। अब सिर्फ हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक ही इलेक्शन लड़ती है, वो बल्दिया का इलेक्शन है। इसलिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का हक़ है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का हक़ है और आपका भी हक़ है, क्योंकि आपकी खिदमत करती है हमेशा आपके दरमियान में रह के। इसलिए मैं आप तमाम से ख्वाहिश करता हूँ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ दीजिए और उसके साथ जुड़ जाइए। आपके मसाइल को हर वक्त हल करने की इंशाअल्लाह हम हद्दल इम्कान कोशिश करेंगे कि और जहाँ भी आपका मसला पैदा होता है तो सबसे पहले मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पहुँचेगी। नंबर 25 मोहम्मद ज़मीर, तमाम कायदीन, आदिल साहब, जाबिर साहब, सादा साहब और जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में ज्वाइन हुए उन सबका मुबारकबाद पेश करता हूँ। तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ। मजलिस को खुदा हाफिज़, मजलिस को मजबूत कीजिए।